तो आज मैं आपके लिए काजू कतली की रेसिपी लेकर आई हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 तरह की काजू कतली है, जिसमें कि 2 जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी है और आप बनाते वक्त ये गलतियाँ हमेशा कर बैठते हैं। तो ये जो पहली वाली काजू कतली है, इसके ऊपर की लेयर देखिए अनइवन है और जैसे ही आप खाएंगे तो आपको ऊपर की लेयर जो है वो ड्राई लगेगी। इसके ऊपर शक्कर की एक पतली सी परत दिखेगी जो कि पपड़ी पपड़ी जैसी होगी। दूसरी वाली जो काजू कतली है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, ड्राई है। ये क्यों होती है, इसमें क्या मिस्टेक है, ये भी मैं आपको आगे शेयर करूँगी। और तीसरी जो काजू कतली है वो बिल्कुल बाज़ार जैसी और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छी बनी है। और इसे बनाने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, आज इस वीडियो में हम आपको शेयर करेंगे। तो वीडियो का कोई भी स्टेप मिस ना करते हुए इसे पूरा देखिए और घर पर काजू कतली बनाना सीख जाइए। तो सबसे पहले हमें काजू का पैकेट बिना खोले फ्रीज़र में रखना है। जी हाँ, फ्रीज़र में रखने से एक तो ये ठंडे हो जाएंगे और ज़्यादा करारे हो जाएंगे। और इसको आपको बिल्कुल भी नहीं खोलना है, वरना इसमें से मॉइस्चर रिलीज़ होने लगेगा, जिससे ये काजू का पाउडर नहीं बनेगा। अब हमें थोड़े थोड़े काजू ग्राइंडर जार में डालना है और इसे रुक रुक कर पीसना है। लगातार मिक्सर को ऑन नहीं रखना है, वरना काजू का पाउडर बनने की जगह इसकी पेस्ट बन जाएगी। और देखिए हमने रुक रुक कर पीसा तो इसका फाइन पाउडर बन चुका है। लेकिन अगर आप इसे लगातार पीस लेंगे या मिक्सर को ऑन रखेंगे तो ये देखिए इसका नतीजा ये होगा कि आपका जो काजू है उसका पाउडर बनने की जगह उसका पेस्ट बन जाएगा। तो इसीलिए आपको रुक रुक कर पीसना है। और फ्रीज़र में काजू को ठंडा करने से उसमें इतनी ठंडक हो जाती है कि वो मिक्सर की हीट को बर्दाश्त कर लेता है। तो देखिए यहाँ पर लगातार मिक्सर को ऑन रखेंगे तो आपके साथ ये हो सकता है, इसके लिए आपको रुक रुक कर पीसना है। अब देखिए जो हमने पाउडर बनाया है काजू का उसे हमें छान लेना है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े जो टुकड़े हैं वो इस छन्नी में रह जाएंगे और इन टुकड़े के ऊपर मतलब पिसा हुआ शक्कर डालकर आप इसे फिर से ग्राइंड करेंगे तो इसका भी पाउडर बन जाता है। ये देखिए हमने पाउडर शक्कर डालकर इसे पीसा है तो ये भी अच्छे से पाउडर बन चुका है। जो बच जाए छन्नी में टुकड़े काजू उनकी बात चल रही है। तो आपको उसे इस तरीके से शक्कर डालकर मतलब पीसी हुई शक्कर डालकर पीस लेंगे तो इसका भी फाइन पाउडर बन जाएगा। अब ये पाउडर तो बन गया है, अब हम इसकी मिठाई बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पर आपको मेज़रमेंट ध्यान रखना है। 1 कप हमने लिया है काजू का पाउडर, इसका आधा मतलब 1 कप हमने काजू पाउडर लिया है तो आधा कप हमें शक्कर लेना है। शक्कर का आधा मतलब 1/4 कप हमें पानी लेना है। मतलब शक्कर के आधी हमने पानी लिया है और पानी का आधा मतलब 1/8 कप हमने लिया है मिल्क पाउडर। तो सारी चीज़ें आधी 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 करती जानी है। और यहाँ हम 5 चीज़ें का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो 5वीं चीज़ कौन सी है वो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कढ़ाई लेना है, उसमें डालना है शक्कर और इसके ऊपर डालेंगे हम पानी। पानी डालने के बाद हम गैस को ऑन करेंगे। मतलब यहाँ पर हमें सारी सावधानियाँ बरतनी है जिससे ये काजू की कतली परफेक्ट बने। तो देखिए अब हमने गैस को ऑन कर लिया है और अब हम इसे पकाएंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग गड़बड़ी ये करते हैं कि इसकी 3 तार की या 2 तार की चाशनी बना लेते हैं, लेकिन हमें सिर्फ इसकी 1 ही तार की चाशनी बनानी है परफेक्ट काजू कतली के लिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस बात को हमेशा आप लिख कर रखें ताकि आप आगे भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट आपके साथ ना हो। तो ये देखिए जैसे इस पे बड़े बड़े बबल आए, हमने चेक किया तो ये 1 तार की चाशनी बन चुकी है। अब हमें यहाँ पर काजू का पाउडर डाल देना है और यहाँ पर अब हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। मैंने बंद कर दी है क्योंकि अब हमें इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करनी है और इसे मिक्स भी करना है। अगर आप फुल आंच पर गैस ऑन करके मिक्स करते जाएंगे तो ये ओवर कुक हो जाएगा और उसका नतीजा भी क्या होगा मैं आपको आगे बताऊंगी। तो देखिए जो हमने काजू का पाउडर डाला उसके बाद हमने इसे मिक्स किया। अब इसमें डालेंगे हम मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने के बाद
पांचवी चीज़ जो हमने आपको नहीं बताई थी वो है देसी घी। जी हाँ, देसी घी डालने से आपकी जो बर्फ़ी है, जो काजू की कतली है, वो बहुत ही सॉफ्ट, बिल्कुल मक्खन की तरह मुंह में जाते ही घुल जाएगी, ऐसी ही बनेगी। बिल्कुल भी ये ड्राई नहीं रहेगी, बहुत ही मज़ेदार बनेगी। अब हमने गैस को ऑन करना है, मतलब अब हमें इसे पकाना है। और पकाने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा ये मैंने टाइमर ऑन करके दिखाया है। तो ये देखिए, हमने मोबाइल फ़ोन पर टाइमर ऑन कर दिया है और अब हमने गैस को ऑन करते हुए इसे मीडियम फ्लेम पर लगभग 1 से 1.5 मिनट ही पकाना है। अब यहाँ पर हम थोड़ी काजू कतली बना रहे हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं मिठाई तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो मिश्रण है उसमें बड़े बड़े 1 से 2 बबल आ जाए तो आपको गैस बंद करना है। तो यहाँ पर देखिए, मैं इसे आपको कंटिन्यू लगातार चलाते हुए पका रही हूँ और दिखा रही हूँ। यहाँ पर हमने इसे स्किप नहीं किया है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। और अब इसमें धीरे धीरे देखिए बबल्स आना शुरू हो चुके हैं और यहाँ पर मैंने मोबाइल पर टाइमर भी ऑन रखा है। मैं आपको दिखाऊंगी एग्जैक्टली कि हमें कितना टाइम लगा है। तो ये आपके मिठाई के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपने कितनी मतलब काजू लिए हैं। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर हमें लगभग 1 से 1.5 मिनट लगा है, लगभग 1.5 मिनट। और ये हमारा मिश्रण अब हो गया है रेडी काजू कतली को सेट करने के लिए। अब आपको गैस बिल्कुल बंद कर देना है और इसे हल्का सा ठंडा होने तक आपको इसे मतलब मिलाना है। और अगर आप इसे ओवर कुक करेंगे तो इसका नतीजा क्या होगा ये भी देख लीजिए। जैसे ही बर्फ़ी सेट होगी और आप उसे काटेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी और बिल्कुल ड्राई ड्राई सी लगेगी, जो कि अच्छे काजू कतली की पहचान नहीं है। तो ये देखिए, जैसे ही आप इसे तोड़ेंगे या इसे देखेंगे तो इसमें ना तो शाइन है और ना ही ये अच्छी काजू कतली बनी है। जैसे आप इसे तोड़ेंगे तो ये देखिए बहुत ही दरदरी सी, बहुत ही ड्राई ड्राई सी आपको ये लगेगी। और यही वाली काजू कतली है जो मैंने आपको शुरू में दिखाई थी। ये देखिए, तोड़ते ही आप देख सकते हैं ये कितनी ड्राई बनी है। तो यहाँ पर आपको कुकिंग का बहुत ध्यान रखना है। अब हमें यहाँ पर इसे सेट कैसे करना है वो भी देख लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है ये भी। यहाँ पर हमने एक प्लास्टिक का एक पॉलीथीन ले लिया है जो थोड़ा मोटा और सॉफ्ट है। ये हर नई साड़ी या नई बेडशीट के ऊपर आता है। जैसे हम नई बेडशीट या साड़ी लेते हैं तो उस पर ये कवर होता ही है। इसे आपको अच्छे से वॉश करने के बाद, सूखा करने के बाद इसके ऊपर घी लगाना है और इसे फैला देना है। अब देखिए, जो काजू कतली का मिश्रण है उसे आपको थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। गर्मा गर्म मिश्रण को इस प्लास्टिक के कवर के ऊपर नहीं डालना है। बस 5 मिनट आपको कढ़ाई में छोड़ देना है। उसके बाद इसे ट्रांसफ़र करना है इस प्लास्टिक के पेपर के ऊपर, मतलब इस पॉलीथीन के ऊपर। और जैसे ही ये हल्का ठंडा हो, पूरा ठंडा नहीं करना है, हल्का ठंडा हो, जैसे हाथों को ये बर्दाश्त हो सके उतना, तब आपको इसे मसलना है। जी हाँ, बहुत सारे लोग ये स्टेप नहीं करते हैं, जिससे इसका नतीजा क्या होगा वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। आपको इसे मसलना बहुत ही ज़रूरी है। जितना अच्छे से आप मसलेंगे, आपकी बर्फ़ी में एक अलग सी शाइन आएगी, वो बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। और जब आप बर्फ़ी सेट करेंगे तो उसके ऊपर शक्कर की लेयर नहीं जमेगी। ये इम्पॉर्टेंट टिप है आपके लिए। ये स्टेप बहुत सारे लोग मिस करते हैं, आप बिल्कुल भी मत करिएगा। आपको इस तरीके से प्लास्टिक कवर के ऊपर या फिर कोई पार्चमेंट पेपर के ऊपर रखकर भी आप इसे अच्छे से मसल लीजिए। मसलने के बाद ये धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। ज़्यादा ठंडा अभी भी नहीं करना है इसे, अभी भी ये हल्का गर्म है। और अब हमें अच्छे से सेट करने के बाद इसके ऊपर यही पॉलीथीन को कवर करके हमें इसे बेलना है। जी हाँ, अगर आप कवर करके बेलेंगे नहीं तो आपकी जो बर्फ़ी है वो अनइवन ऊपर की लेयर पे दिखेगी, जो कि अच्छी या फिर बाजार जैसे काजू कतली तो बिल्कुल भी नहीं लगेगी। तो इसे आपको बेलना बहुत ही ज़रूरी है। स्पैचुला से इसे मत आप फैलाएं, इसे अच्छे से बेलन से बेलिए, लेकिन कवर करके बेलिए। और अब हमें इसे बराबर स्क्वायर शेप देना है, तो स्पैचुला से अब आप इसे सेट कर लीजिए। तो ये देखिए, अगर आप इसे मसलेंगे नहीं तो आपकी बर्फ़ी कैसे बनेगी। तो ये देखिए, मैंने स्पैचुला से इसे फैलाया है और इसे मैंने मसला भी नहीं है, लेकिन सेट करने के बाद जो बर्फ़ी है वो ऐसे लगेगी। जैसे ही हम इसे काटेंगे
तो काटते वक्त आपको एक दरदरा सा टेक्सचर दिखने को मिलेगा या महसूस होगा। और जैसे ही आप बर्फ़ी को हाथ में उठाएंगे या फिर खाएंगे तो आपको खाते वक्त शक्कर का वो जो दरदरा टेस्ट है वो महसूस होगा, क्योंकि इसके ऊपर शक्कर की एक पतली परत जम जाती है। इसके वजह से हमें इसे मसलना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे ऐसी बर्फ़ी नहीं बनती है। मतलब आपकी बर्फ़ी बहुत ही सॉफ्ट बनेगी और ऊपर इसके इस तरीके से शक्कर की लेयर या फिर ऊपर की परत ड्राई नहीं होगी। ये देखिए, ये वही बर्फ़ी है जो हमने शुरू में आपको पहले दिखाई थी। तो अब हमारी जो बर्फ़ी है वो अच्छे से सेट हो चुकी है। इसके ऊपर हम लगाएंगे चांदी का वर्क, जैसे बाज़ार में लगा हुआ होता है, और इसे हमें लगभग 1 से 1.5 घंटे के लिए पंखे के नीचे रख देना है ताकि ये सेट हो जाए। तो लगभग 1.5 घंटे के बाद ये देखिए बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हम इसे काटेंगे। तो काटते वक्त आप चाकू को देखिए कितनी इजीली ये कट रही है, बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही मज़ेदार ये बर्फ़ी मीन्स काजू की कतली बनी है। अच्छे से काटने के बाद यहाँ पर आप आपके मनचाहा शेप दे सकते हैं, स्क्वायर या इस तरीके से डायमंड शेप। और देखिए चाकू से हम इसे उठा रहे हैं, बहुत आसानी से ये हो जाता है। और ये हमारी परफेक्ट काजू कतली, जो कि बिल्कुल बड़े बड़े शॉप में जैसे हल्दीराम या बड़े मिठाई की दुकान में मिलती है वैसे ही बनी है। तोड़ते वक्त भी आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट है, कितनी मुलायम है, और जैसे ही आप इसे मुंह में डालेंगे ना तो मक्खन जैसी सॉफ्ट मुंह में खुल जाने वाली। तो आई होप आज जितने भी मैंने टिप्स आपको बताए हैं वो आप आगे से फॉलो करेंगे और घर पे ही शुद्ध और टेस्टी मिठाइयाँ बनाएंगे और अपने त्योहारों को इस मिठाई के साथ इसमें मिठास भरेंगे।